माँ गंगा का चमत्कार। रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सालों पहले की बात है। काशी नगर में गोपाल नाम का एक दर्जी रहा करता था। वह बहुत गरीब पर नेक दिल का इंसान था। हर दम हर किसी की मदद के लिए तैयार। उसके पास कोई भी मदद मांगने आए तो उसे उदास लौटना नहीं पड़ता था। एक दिन गोपाल रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पास एक पंडित जी आए और अपने कपड़े सिलने के लिए दिए। कपड़े सिलते हुए गोपाल ने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं? यह बात सुनकर पंडित जी ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से गोपाल ने हंसते हुए पूछा, क्यों पंडित जी, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? पंडित जी यह बात सुनकर हैरान हो गए। उन्हें लगा ये कोई मूर्ख आदमी है। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? गोपाल ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। गोपाल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पंडित जी ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे बाग फूटे हुए हैं। उसके बाद पंडित जी ने गोपाल को गंगा माँ की महिमा सुनाई। पंडित जी की बातें सुनने के बाद गोपाल ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है पंडित जी। इतना कहने के बाद गोपाल ने जल्दी से कपड़े सिले और पंडित जी से कहा, आपका कपड़ा सिल गया है, क्या आप गंगा तट पर जाते हुए मुझ पर एक एहसान करेंगे? गोपाल की बातें सुनने के बाद पंडित जी ने कहा, हाँ जरूर, बताओ क्या करना है। गोपाल ने अपनी जेब से एक सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें ये साबुत सुपारी अर्पण कर देना। पंडित जी ने गोपाल के हाथ से वह सुपारी ले ली और गंगा किनारे जाने लगे। वहाँ स्नान के बाद पंडित जी ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, ये मूर्ख गोपाल ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर पंडित जी ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और पंडित जी के पास आकर रुक गया। उस हाथ में सोने के कंगन थे। उसी समय एक आवाज आई, सुनो पुत्र, मेरी तरफ से ये कंगन गोपाल को दे देना। गंगा माँ की तरफ से गोपाल के लिए सोने के कंगन आता देख पंडित जी हैरान हो गए। पंडित जी ने कंगन हाथ में उठा लिए और बोले, गंगा माँ ने मुझे तो कुछ नहीं दिया और उस मूर्ख गोपाल के लिए सोने का कंगन। कंगन हाथ में लेते ही पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, मैं ये कंगन गोपाल को नहीं दूंगा। आखिर गोपाल को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। यह सोचकर पंडित जी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनके मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे ये कंगन राजा को दे देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। सोच के साथ पंडित जी सीधा राजमहल गए। वहां पहुंचने के बाद राजा को प्रणाम करके पंडित जी ने उन्हें कंगन भेंट कर दिए। उस कंगन की चमक देखकर राजा और मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, पंडित जी, ये तो बहुत ही अद्भुत कंगन है। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्गलोक का है। राजा ने वह कंगन रानी को दे दिए। रानी ने जैसे ही उस कंगन को पहना खुश हो गई। तभी राजा ने पंडित जी से कहा, ये तो एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। यह सुनते ही पंडित जी के तो पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ?
आप परेशान क्यों हो गए? ये कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत पंडित जी ने जवाब दिया। नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आज शाम तक आप दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा ये चोरी का नहीं है। अगर ना ला पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। जी राजा साहब। कहते हुए घबराए हुए पंडित जी राज दरबार से बाहर निकल गए। राजा ने अपने कुछ सिपाही पंडित जी के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलने के बाद पंडित जी सीधा गोपाल के पास गए और बोले, गोपाल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। गोपाल ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ महाराज, और मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? उन्होंने गंगा माँ के दिए गए कंगन, उनके मन में आई लालच और राजा की फरमाइश के बारे में गोपाल को बता दिया। अगर राजा को दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा, फिर मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे बचा लो गोपाल भाई, बचा लो। उसके बाद गोपाल पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। गंगा माँ ने तुम्हारी सुपारी अर्पण करने के बाद ही सोने का कंगन दिया था। अब तुम ही बताओ, दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा? गोपाल ने पंडित जी की सारी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद गोपाल ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से पंडित जी को बचाने की विनती की। हे गंगा माँ, पंडित जी से जो गलती हुई है उसे माफ करें और कृपया करके उनकी जान बचा लें। देखते ही देखते गोपाल ने अपने सामने रखी बाल्टी में हाथ डाला और वैसा ही कंगन निकाल लिया। पंडित जी ये देखकर हैरान हो गए। उनका पीछा कर रहे राजा के सिपाही ने जब ये चमत्कार देखा तो वो भी दंग रह गया। यह सब देखकर वह सीधे राजा के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बातें बता दी। इधर पंडित जी भी गोपाल को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर सीधा राजमहल निकल गए। वहां पहुंचकर पंडित जी ने राजा को कंगन दे दिए। राजा ने उनसे बिना कुछ पूछताछ किए चुपचाप कंगन ले लिए। कंगन लेने के बाद राजा खुद सिपाहियों के साथ गोपाल की दुकान गए और गोपाल को गंगा माँ की भक्ति का इनाम दे दिया और गोपाल उस जगह का सबसे अमीर आदमी बन गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए। हम बनाएंगे आपकी बताई गई कहानी।